स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का एम टेक्नो के यूट्यूब चैनल में। और टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बीएचएल की तैयारी चल रही है। तो बीएचएल से रिलेटेड, बीएचएल में जो टेक्निकल बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव वीडियो रहेगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये ओल्ड ईयर में यानी कि पिछले जो 2012 10-12 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का ये नोट सेट है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टर्नर फीटर मशीनिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया है, स्क्राइबर इज मेड ऑफ विच मटेरियल माइल्ड स्टील, यानी कि स्क्राइबर किस माइल्ड स्टील के बने होते हैं। तो जो स्क्राइबर होते हैं जिनसे कि हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो वो किस माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील के वो बनाए जाते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील के अंतर्गत ही जो है हाई कार्बन स्टील भी आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि इसमें मार्किंग और हॉट जॉब के लिए नियमों के प्रकार का वर्णन कीजिए। मार्किंग और जो हॉट जॉब यानी कि गर्म जॉबों पर आपको मार्किंग करनी है तो आप किस स्टील रूल का उसमें प्रयोग करोगे। तो मार्किंग करते समय, गर्म जॉबों पर मार्किंग करते समय हमेशा श्रिंक रूल का यूज किया जाता है। ब्रास का रूल होता है जिसके ऊपर की जो है वो श्रिंक नहीं होता है, यानी कि गर्म होने पर जो है वो अपनी डायमेंशन चेंज नहीं करता है, इसलिए इसका रूल स्टील श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है मार्किंग करते समय गर्म जॉबों पर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्बिनेशन सेट, यानी कि कम्बिनेशन सेट आपने देखा होगा जिससे कि हम डिग्री निकालते हैं, डिग्री को चेक करते हैं कितनी डिग्री है। डिग्री को चेक करने के लिए किसी जॉब को तो हम कम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। तो कम्बिनेशन सेट का जो इसमें से पार्ट है वो स्टोक नहीं है, क्योंकि स्टोक जो होता है वो राइट एंगल का जो पार्ट होता है उसका स्टोक पार्ट उसका होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कम्बिनेशन सेट का जो पार्ट है वो राइट एंगल नहीं, स्टोक नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वी ब्लॉक वी ग्रुप एंगल कितना होता है। तो वी ब्लॉक का जो वी ग्रुप एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमें किसी जॉब को राउंड पीस पर हमें मार्किंग करनी हो तो वी ब्लॉक के ऊपर हम उसे रख लेंगे और उस पर मार्किंग इजीली कर सकते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल रखा जाता है वी ब्लॉक का। फिगर में भी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का वी ब्लॉक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच पर्पज डिवाइडर इज यूज, यानी किस उद्देश्य के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो डिवाइडर का यूज हम क्या काय के लिए करते हैं, मार्किंग के लिए करते हैं। तो कौन सी मार्किंग के लिए करते हैं, सर्कल बनाना हो या लाइनिंग करनी हो या फिर कोई सी भी मार्किंग करनी हो तो आप जो है डिवाइडर का यूज़ करते हो। डिवाइडर आप फिगर में देख सकते हो कुछ इस प्रकार के डिवाइडर होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ये सारे ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही हैं। सर्कल के लिए भी और आर्क स्क्राइबिंग के लिए भी हम जो है डिवाइडर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्राइबर पॉइंट एंगल कितना होता है। तो स्क्राइबर कौन सा हो गया, स्क्राइबर का मतलब है जिससे हम मार्किंग करते हैं आगे से वो थोड़ा सा बैंड होता है, घुमाव में होता है, उसका एंगल होता है। तो स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, वी ब्लॉक्स ग्रेड आर, यानी कि वी ब्लॉक कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो जो वी ब्लॉक होते हैं वो डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दो ग्रेडों में पाए जाते हैं। कभी भी जो है इसमें ऑप्शन में एक या दो कभी मत लगाना, क्योंकि ए और बी ग्रेड में ही वी ब्लॉक पाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। तो सेंटर पंच का मतलब हो गया हमें कहीं मार्किंग करनी है, ड्रिल मारना है, हमें ड्रिल होल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेंटर में पंच करेंगे। पंच करने के लिए हम कितने डिग्री का एंगल रखेंगे सेंटर पंच का, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होगा उसका, उसके बाद हम सेंटर पंचिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल प्लेट स्लॉट यूज फॉर। एंगल प्लेट आपने देखी होगी 90 डिग्री की होती है एंगल प्लेट। इस एंगल प्लेट का जो स्लॉट होते हैं वो किस लिए होते हैं पूछा गया है। तो एंगल प्लेट बोल्ट से किसी जॉब को टाइट करने के लिए एंगल प्लेट पर हम क्या करते हैं, उसमें स्लॉट बनाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डूइंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइड बाय, यानी कि अंकलन के दौरान संदर्भ सतह प्रदान की जाती है। तो वर्क प्लेस इसमें वर्क प्लेस में जो है डूइंग मेकिंग के लिए जो है दौरान के लिए संदर्भ प्रदान की जाती है, काहे के लिए, वर्क प्लेस के लिए। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कटिंग टूल इज इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में जो कटिंग टूल होता है वो क्या काम करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टिक यानी कि स्थिर रहता है टूल। देखा होगा लेथ मशीन पर हमेशा टूल जो है एक जगह पे स्थिर रहता है और जॉब मूवमेंट करता है, यानी कि जॉब को टर्न करना पड़ता है और टूल स्थिर रहता है तब कटिंग होती है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है मिलिंग मशीन पर। मिलिंग मशीन पर क्या होता है, टूल घूमता है और जॉब स्थिर रहता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि टूल जो है हमारा लेथ मशीन में हमेशा स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेथ स्पिंडल हैज़ गॉट, यानी कि लेथ स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है, पूछा गया क्वेश्चन में। तो लेथ मशीन पर जो थ्रेड कटी हुई वो कौन सी होती है, बाहरी थ्रेड। लेथ मशीन के स्पिंडल पे बाहरी थ्रेड कटी हुई होती है जिसके ऊपर हम चक्के को फोर्जा चक को चढ़ा देते हैं, जिसके बाद हम फोर्जा चक के ऊपर जॉब को पकड़ के उसे टूल की सहायता से जो है कटिंग करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेथ मशीन पर किस प्रकार के धातु कटिंग होती है। तो लेथ मशीन पर कौन सी प्रकार की धातु कटिंग की जाती है। हाउ टू आयरन कटिंग डन इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में हमेशा कौन सी धातु की कटिंग होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्ट्रोक में, यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी हम लेथ मशीन पर कार्य कर सकते हैं, रिटर्न स्ट्रोक में भी कार्य कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड स्ट्रोक में भी हम कार्य कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम चक्के को घुमा के जो है लेथ मशीन पर कार्य कर सकते हैं, जॉब पर वर्क कर सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्ट्रोक में जो है हम कार्य कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मतलब हो गया हमें उल्टा भी चला सकते हैं और सुल्टा भी चला सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि टेलीस्कोप में निम्नलिखित आरेख पर विचार करें, नीचे दिए गए आरेख में नीले रंग में दिखाए गए भाग को क्या कहते हैं। आगे आप देख सकते हो फिगर में, इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, टेलीस्कोप कंपिंग, टेलीस्कोप कंपलिंग लीवर, टेलीस्कोप मृत केंद्र, टेलीस्कोप धुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डेड सेंटर, यानी कि टेलीस्कोप का डेड सेंटर कहा जाता है, जिसको फिगर में आप देख सकते हो इसमें दिखाया गया है। तो टेलीस्कोप का डेड सेंटर है ये, डेड सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करता है इसलिए इसको डेड सेंटर कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मशीनिंग टूल निम्नलिखित आरेख पर विचार करें, निम्नलिखित फिगर में दिखाए गए टूल का प्रकार कौन सा। टूल दिखाया गया है फिगर में आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का टूल दिखाया गया है और इसका प्रकार पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा ये टूल है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चैम्फरिंग टूल है, यानी किसी जॉब के ऊपर हमें चैम्फर बनाना है, आगे फेस पर, जॉब के फेस पर हमें चैम्फर मारना है, तो चैम्फरिंग टूल इस प्रकार के होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड मारना है तो लेफ्ट हैंड टूल होता है चैम्फरिंग, राइट हैंड मारना तो राइट हैंड चैम्फरिंग टूल कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ये चैम्फरिंग टूल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच प्लेट इज मेड ऑफ क्लॉथ प्लेट ऑन द ब्रेक ऑफ अ लेथ मशीन, यानी कि लेथ मशीन के ब्रेक पर लगी क्लच प्लेट किस मेटल की बनी होती है। तो लेथ मशीन के नीचे आपने पाँव पे देखा होगा कि ब्रेक लगा हुआ होता है, जिससे कि हम मशीन को एकदम से रोक लेते हैं ब्रेक। तो ये जो बनी होती है कॉपर लेदर की बनी होती है, कॉपर और लेदर की बनी होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके क्वेश्चन आंसर की।